नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रेजेंटेशन में एक्सपर्ट बनने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्रैश कोर्स। अब आपका सवाल रहेगा कि भाई पावर पॉइंट किसे सीखना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन आपको बनाने हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बना सकते हो। अगर आप एक टीचर्स हो, कोई टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को पढ़ाना है तो पावर पॉइंट के जरिए आप प्रेजेंटेशन बना के उन्हें आसानी से पढ़ा सकते हैं, जो कि स्टूडेंट ईजिली ग्रैप्स कर पाएंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भाई आपके कॉलेज के अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। तो भाई हर किसी को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एनिमेशन के जरिए प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। और आपको पता नहीं कि भाई पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स कैसे इंसर्ट करते हैं, पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, ट्रांजिशंस कैसे देते हैं, एनिमेशंस कैसे देते हैं, इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप लेना है। एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है पावर पॉइंट के अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करके, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो अब हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसे हमारे डेस्कटॉप के ऊपर हम कैसे शुरू करेंगे ये सबसे पहले देखेंगे। तो मैं आ चुका हूँ मेरे डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे आपको विंडोज़ का लोगो दिखाई दे रहा है। जैसे हमने वर्ड एक्सेल स्टार्ट किया वैसे ही कुछ यहाँ पे हम पावर पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है इस विंडोज़ के लोगो पे। मेरे पास विंडोज़ 11 है, ये बीच में आ रहा है, विंडोज़ 10 और 7 में यहाँ पे लेफ्ट में आता है। तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो ये पावर पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा, या फिर अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो ऊपर मैं सर्च में पावर पॉइंट टाइप करूँगा। याद रखिए जैसे आप टाइप करोगे ये देखिए पावर पॉइंट आ चुका है। मेरे पास ये पावर पॉइंट 2021 वर्जन है, आपके पास शायद 2019 हो सकता है, 2016 हो सकता है, 2013, 2010 जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब में काम सिमिलर ही होता है। आपको मैं जो स्टेप्स बताऊँगा वही आपको फॉलो करने, स्लाइड कैसे बनाना है, सारी चीज़ें इन डिटेल हम सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वेलकम स्क्रीन आ चुकी है, जिसमें आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है। यहाँ पे कुछ रेडीमेड टेम्पलेट भी उन्होंने दिए है कि भाई आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट लेके आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये रेडीमेड डिज़ाइन है, लेकिन आप ब्लैंक से शुरुआत करना चाहेंगे तो यहाँ से। और आपने जो रिसेंटली प्रेजेंटेशन बनाया है, ये तो मैंने बनाया बेसिकली, और जो भी आपने रिसेंटली यूज़ किए वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे ओपन है एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने के लिए, एग्जिस्टिंग पीपीटी फाइल ओपन करने के लिए, पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन फाइल, न्यू यहाँ से हम कर सकते हैं नया फाइल, और होम। ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन दिया है, वैसे भी आप न्यू पे जाएंगे तो वही आएगा। तो मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ। तो आपके सामने आ रहा है ये पावर पॉइंट का इंटरफेस, राइट। अभी इस इंटरफेस को स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे ये है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विकली मेनूज़ एक्सेस करने के लिए। उसके बाद ये टाइटल बार है, पूरा पूरा टाइटल बार में यहाँ पे जो भी पावर पॉइंट में फाइल बनाते हैं उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। सिंपल है, वर्ड में जो फाइल बनाते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं उसे हम स्प्रेडशीट या वर्कबुक बोलते हैं, याद रखिए। और यहाँ पे जो फाइल हम बनाएंगे वो प्रेजेंटेशन फाइल रहेगी, राइट। तो ये पीपीटी फाइल भी बोला जाता है, प्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। और राइट साइड में यहाँ पे एज यूजुअल मिनिमाइज है, रिस्टोर है, क्लोज का बटन है अगर आप पावर पॉइंट क्लोज करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैब आ रहा है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, अलग अलग टैब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ढेर सारे। और जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया तो ये होम का रिबन है, इंसर्ट का रिबन आपको दिख रहा है, डिज़ाइन का रिबन, ये रिबन कहा जाता है इसे। और होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप है, स्लाइड्स ग्रुप है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है वैसे ही यहाँ पे आपको अलग अलग ग्रुप मिलेंगे। फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, ड्राइंग ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। हर एक ग्रुप के अंदर अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इंसर्ट में पिक्चर्स है। ज़्यादातर हमें यहाँ पे ट्रांजिशन सीखना है, एनिमेशन सीखना है कि भाई एनिमेशन कैसे देते हैं, ये आपको आना चाहिए। ट्रांजिशन और एनिमेशन स्पेशली ये हमें अच्छे से सीखना है। बाकी तो ऑप्शंस आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मिल रहे हैं वही लगभग यहाँ पे होते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा है, अच्छे से सीखा है, तो आपको बेसिकली ये पॉइंट ईजी जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो इंटरफेस नीचे आ रहा है, अभी ये तो हो गया, चलो रिबन वगैरह हो गया, यहाँ पे टैब हो गया। ये जो आ रहा है ये स्लाइड है, यहाँ पे वर्किंग लेआउट है स्लाइड का, ये यहाँ पे हम काम करेंगे। और ये जो उसका प्रीव्यू पेन है, मतलब यहाँ पे जितने भी स्लाइड हम इंसर्ट करेंगे, इसे आप जैसे वर्ड में पेज होते हैं ना, वैसे अलग अलग स्लाइड यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखाई देगा आपने कितनी स्लाइड ली। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, पीपीटी स्टार्ट करते हैं, तो एक स्लाइड आती है जो कि होती है टाइटल और सब टाइटल वाली। टाइटल और सब टाइटल मतलब ये इसका लेआउट है। यहाँ पे टाइटल आप ऐड कर सकते हो और यहाँ पे सब टाइटल ऐड करने के लिए ऑप्शन मिलता है, एक टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली मिलता है। तो यहाँ पे एक पहली बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड इंसर्ट होती है, और हमें नई स्लाइड इंसर्ट करनी तो हम कर सकते हैं, मैं बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे स्टेटस बार है, कितनी स्लाइड आपने इंसर्ट की ये स्टेटस बताएगा। और राइट साइड में आपको यहाँ पे जूमिंग लेवल भी बताया जाएगा। ये देखिए जूमिंग लेवल, तो इसका जूमिंग लेवल कितना है देखिए। नॉर्मल जूमिंग लेवल आप 100 के आसपास रख सकते हैं। मैक्सिमम जूमिंग लेवल इसमें कितना होता है, जैसे वर्ड में मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद रहेगा, वर्ड में 500% रहता है, यहाँ पे 400% है।
मैक्सिमम जूमिंग लेवल, ये मैक्स है और मिनिमम भी देख लेते हैं, मिनिमम 10 है। तो ये एक्सेल की तरह ही है, एक्सेल में भी मिनिमम 10 मैक्सिमम 400 था, राइट। तो ये यहाँ पे जूमिंग लेवल आपको मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रीव्यू, जैसे स्लाइड सॉर्टर, मतलब सभी स्लाइड एक साथ देखना चाहते हैं तो सभी स्लाइड ही दिखाई देगी, बस सॉर्टर व्यू। यहाँ पे आपका लेआउट वापस आ जाएगा जो नॉर्मल व्यू है। तो यहाँ पे इस तरह व्यू रखो और काम शुरू करो। तो चलिए, इंटरफेस हमने समझ लिया है। अब इंटरफेस समझ लिया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं स्लाइड कैसे इंसर्ट करना है, अलग अलग लेआउट कैसे चेंज करते हैं। तो इंसर्टिंग स्लाइड एंड स्लाइड के अंदर कंटेंट कैसे ऐड करना है, तो ये पहला हमारा टॉपिक रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि पावर पॉइंट के अंदर आप अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अमेजिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन उसे एक स्टेप के तहत अगर आप फॉलो करोगे तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप और फास्ट वे से बना सकते हो। तो क्या स्टेप्स होते हैं फास्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए? तो करना क्या है, बेसिकली आपको सबसे पहले स्लाइड इंसर्ट करना है। पहला स्टेप से याद रखना है, स्लाइड इंसर्ट करना है। उसके बाद कंटेंट ऐड करना है, जो कंटेंट आपको स्लाइड में चाहिए वो कंटेंट ऐड करना है। उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग करनी है। उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्लिप आर्ट इमेजेस जो ऐड करने वो ऐड करने, और फाइनली उसके बाद ट्रांजिशंस ऐड करना है, उसके बाद एनिमेशन ऐड करना है। ये स्टेप्स आपको याद रखने। और अगर आपको साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो वो साउंड इफेक्ट्स भी आप बाद में ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है पूरी की पूरी जो मैंने आपको स्टेप्स बताया, ऐसे आपको एक प्रेजेंटेशन को फिनिश करना है बेसिकली। तो सबसे पहले हम स्लाइड इंसर्ट कैसे करना वो देखेंगे। होम टैब में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है न्यू स्लाइड का। बेसिकली यहाँ पे ये एक ही बटन दिख रहा है, लेकिन है तो ये दो बटन। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर माउस पॉइंटर लेके आओगे तो ऊपर का बटन हाईलाइटेड है, नीचे ये देखिए दो बटन है। तो ये न्यू स्लाइड का शॉर्टकट की है कंट्रोल एम भी आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे नई स्लाइड आएगी। ऊपर यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो कंट्रोल एम आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे भी कंट्रोल एम ही बताएगा, लेकिन यहाँ पे और ऊपर क्या फ़र्क है, यहाँ पे न्यू स्लाइड के लेआउट्स मिलते हैं कि भाई न्यू स्लाइड आपको कैसी चाहिए। आपको टाइटल वाली चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट वाली चाहिए, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ऐसे अलग अलग लेआउट्स है। तो यहाँ पे आप लेआउट चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लेआउट नहीं चूज़ करना चाहते, आप बस कंट्रोल एम करते हो, कंट्रोल एम, या फिर यहाँ पे जो बटन दिया है ना ऊपर, इस पर क्लिक करते हो तो एक नई स्लाइड इंसर्ट होगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट नई स्लाइड होती है टाइटल और टेक्स्ट की, याद रखिए टाइटल और कंटेंट की। दिखाई दे रहा है ना, कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। तो मैं और एक कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ तो वही आएगी, कंट्रोल एम कंट्रोल एम कंट्रोल एम। जितनी बार चाहिए उतनी बार आप कंट्रोल एम प्रेस करके यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। और सभी स्लाइड सेम ही आ रही है, टाइटल एंड टेक्स्ट की, राइट। इस तरह से आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। और स्लाइड को डिलीट करना है तो सिंपली कर्सर उसके ऊपर रखो, कीबोर्ड पे डिलीट दबा दो। ये स्लाइड डिलीट करनी, डिलीट दबा दो। ये स्लाइड डिलीट करनी, डिलीट दबा दो। सिंपल डिलीट, एक ही स्लाइड रही है। अब ध्यान से देखिए कि मैं कंट्रोल एम करता हूँ तो हमेशा यही स्लाइड आती है। अगर मैं दूसरा लेआउट का लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ कि यार ये आती जो स्लाइड है वो टाइटल एंड कंटेंट वाली आती है, टेक्स्ट वाली, ये नॉर्मली स्लाइड आती है डिफ़ॉल्ट। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन वाली स्लाइड इंसर्ट करना, तो कंपैरिजन वाली स्लाइड यहाँ पे आ चुकी है। जैसे ही कंपैरिजन वाली स्लाइड आ जाती है, उस लेआउट की स्लाइड यहाँ पे आ जाती है। अब आप कंट्रोल एम प्रेस करते हो तो नेक्स्ट स्लाइड भी वही आएगी, जो आपकी लास्ट स्लाइड है उसी को ही वो कंट्रोल एम क्या करेगा, वही लेआउट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा कंट्रोल एम बटन प्रेस करने से। जैसे इसका लेआउट मुझे बदलना है, यार ये तो 2 कंपैरिजन का ठीक है, तीसरा नहीं चाहिए मुझे, मतलब ये 4 नंबर का स्लाइड है वो कंपैरिजन का नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेआउट में जाकर एग्जिस्टिंग स्लाइड का लेआउट आप बदल सकते हैं। न्यू स्लाइड से नया स्लाइड आता है, लेकिन एग्जिस्टिंग स्लाइड जो उसका लेआउट बदलना है, कंपैरिजन नहीं, टू कंटेंट चाहिए। तो ये टू कंटेंट वाला हो गया। टू कंटेंट नहीं, कुछ और चाहिए, जैसे टाइटल, खाली टाइटल ओनली आ जाएगा। बेसिकली लेआउट मतलब क्या है कि ये अलग अलग बॉक्सेस आपको अवेलेबल करके देता है, टेक्स्ट बॉक्स और कंटेनर। बेसिकली कंटेनर बोल सकते हैं आप इसको, ये टेक्स्ट बॉक्स भी बोल सकते हैं, कंटेनर भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आप इमेजेस, ग्राफिक्स, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये लेआउट वही होता है कि अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स आपको अलग अलग साइज़ के ला के देता है। आप खुद से भी ब्लैंक स्लाइड लेके टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड में जा रहा हूँ और यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ। अब ये स्लाइड में कोई कंटेंट ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स है ही नहीं, याद रखिए यहाँ पे कोई कंटेंट ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। तो आप इंसर्ट में जाइए, बिना टेक्स्ट बॉक्स का आप कंटेंट लिख नहीं सकते, ब्लैंक स्लाइड में आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो इंसर्ट में जाकर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आप दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स, ये कंटेनर आ गया यहाँ पे, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे आप अपने खुद की मर्जी से यहाँ पे लेआउट डिफाइन कर सकते हैं। आप ये एक टेक्स्ट बॉक्स रखिए, कॉपी पेस्ट कीजिए और एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कीजिए। हर एक टेक्स्ट बॉक्स को बॉर्डर दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया, लेकिन आपकी मर्जी है। बट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि भाई टेक्स्ट बॉक्स आप ऐड करके ब्लैंक स्लाइड में भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली लेआउट आपको समझ में आया होगा कैसे चेंज करना है स्लाइड का, टू कंटेंट, ब्लैंक, पिक्चर या ये वाला चीज़ जो भी आपको चाहिए आप वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन पहली स्लाइड तो हमेशा टाइटल एंड सब टाइटल का रखा जाता है, या खाली टाइटल का भी आप रख सकते हैं। तो खाली इसका टाइटल में कन्वर्ट करना है, लेआउट में जाओ, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा टाइटल ओनली, दैट्स इट। लेकिन मुझे टाइटल एंड
ये सब टाइटल का ही चाहिए तो ये रहा टाइटल एंड सब टाइटल का स्लाइड। और अब भी ये आपको पता चला, ठीक है, यहाँ पे लेआउट तो आपको पता चला कैसे करना है। आपको यहाँ पे एक रीसेट ऑप्शन भी दिया है। सपोज़ इसका लेआउट आपने चेंज कर लिया, यहाँ से इस बॉक्स को इधर ले लिया, इस बॉक्स को इधर ले लिया। अब मैं यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए रीसेट बटन का यूज़ क्या होता है कि आपने लेआउट को चेंज कर लिया, जैसे ये लेआउट में आपने इसे ड्रैग करके रख दिया, लेकिन अब बाद में लगा कि यार ये लेआउट ना डिस्टर्ब हो गया, तो आप इसे रीसेट बटन पे क्लिक करके रीसेट भी कर सकते हैं, राइट। तो चलो आपको स्लाइड कैसे इंसर्ट करना है उसकी आइडिया आ चुकी है। चलो इसमें अभी कंटेंट टाइप करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड है, जैसे ये 2 कंपैरिजन वाली स्लाइड में हटा देता हूँ, ये डिलीट करता हूँ, और ये वाली स्लाइड को मैं लेआउट चेंज करके यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट रख देता हूँ। यहाँ पे भी टाइटल एंड कंटेंट ही रख देता हूँ, फिलहाल टाइटल एंड कंटेंट ऐड कर देते, और यहाँ पे देखते हैं क्या डिसाइड करना है। अब इसमें स्लाइड्स ऐड कर दिए हमने, अभी इसमें कंटेंट ऐड करना सीखते हैं हम लोग। किस तरह से हम टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे ऐड करेंगे या इमेज कैसे ऐड करना है वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, इसके ऊपर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होगी। तो अभी स्लाइड का लेआउट और स्लाइड कैसे सिलेक्ट करना है, इंसर्ट कैसे करना है वो आपको पता चला होगा। तो अब मैं यहाँ पे पहली स्लाइड सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस स्लाइड में मुझे कंटेंट ऐड करना है। तो यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं मेरा टाइटल ऐड करूँगा प्रेजेंटेशन का। अब वो टाइटल प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहे हो, जो भी है आपका, सपोज कोई सेल्स का डैशबोर्ड है उसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, या फिर आप कोई ब्रांड के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहे हो, या फिर आपको कस्टमर के लिए कोई प्रोडक्ट अवेयरनेस, कोई प्रोडक्ट का रिव्यू, उससे रिलेटेड आपको बनाना है, तो वो आप यहाँ पे कंटेंट ऐड करोगे। तो मैं जो कंटेंट यहाँ पे ले रहा हूँ स्पेशली वो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं मेरे प्रोडक्ट का नाम। बेसिकली मेरा प्रोडक्ट यानी कि मेरा तो डिजिटल कोर्सेज़ का प्रोडक्ट है, और मेरे एप्लीकेशन या मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग का एक मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, राइट। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, बेसिकली मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसके बारे में पूरी डिटेल्स लिख सकता हूँ बेसिकली। जैसे कि इसके फीचर्स में लिख सकता हूँ, इसमें मैं कस्टमर को क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। तो एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी पहले होनी चाहिए, तब आप जाकर उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप लेते हो तो गूगल के ऊपर जाओ, उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करो, या फिर जिसके ऊपर भी आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको कंटेंट को गैदर करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी कंटेंट आपके पास होनी चाहिए, और उसमें से जो यूज़फुल कंटेंट है, जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं या कस्टमर को दिखाने या बिजनेस पर्सन को, जिसको भी दिखाने बेसिकली, तो उसके लिए वो कंटेंट यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो पहले मैंने बिजनेस का नाम दे दिया। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह हम बाद में करेंगे, पहले कंटेंट यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद सब टाइटल ऐड करना है। तो यहाँ पे स्लोगन भी ऐड कर सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट का पूरा डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। सो मेरा तो सिंपल सा स्लोगन है जो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, पे लेस लर्न मोर एंड अर्न मोर। यहाँ पे एंड वर्ड रह गया, एंड अर्न मोर, राइट। तो इस तरह से मैंने स्लोगन भी ऐड कर दिया। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कंटेंट ऐड करने में टाइटल ऐड करना है, सब टाइटल ऐड करना है। चलो ठीक है, इसमें हमें अच्छे से फॉर्मेटिंग करना है, डिज़ाइन सब कुछ देना है। सेकंड स्लाइड पे आते हैं। अब इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और कंटेंट डिटेल में ऐड करो कि भाई क्या है ये। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख रहा हूँ अबाउट स्किल कोर्स। तो स्किल का उसके ऊपर जो कंटेंट ऐड करने वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा इस तरह से, राइट। मैं यहाँ पे टाइप करते नहीं बैठूंगा, अभी आपका समय मैं सेव करना चाहता हूँ। तो बेसिकली वो कंटेंट यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे जो ऐप मैंने ऐड किया है वहाँ पे आपको कंटेंट सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे ये कंटेंट मैंने ऐड कर दिया। इसको फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, फॉर्मेटिंग हम करेंगे, लेकिन इसका फॉर्मेटिंग मैं क्लियर ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कैसे कॉपी किए ना, अगर आप इंटरनेट से कॉपी कर लेते हो कंटेंट तो आपको ये फॉर्मेटिंग डिफ़ॉल्ट देगा कुछ। तो इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए इसे सिलेक्ट कीजिए, होम टैब के अंदर यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट बटन पे क्लिक कीजिए। ये नॉर्मल यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो रहेगी वो आ जाएगी, राइट। इसे हम अच्छी खासी फॉर्मेटिंग देंगे। फिलहाल तो कंटेंट ऐड कर रहे हैं, अबाउट स्किल कोर्स मैंने ऐड कर दिया। तो अब स्किल कोर्स के बारे में हो गया। अब स्किल कोर्स के फाउंडर के बारे में थोड़ा सा लिख लेते। तो फाउंडर ऑफ स्किल कोर्स, तो इसके लिए भी मेरे पास कंटेंट अवेलेबल थे, मैंने उसे कॉपी पेस्ट कर दिया है, और इसे भी मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो पहले कंटेंट ऐड कर लो, हर एक स्लाइड पे कंटेंट यहाँ पे रहने चाहिए, और इसमें कंटेंट में भी हम और कंटेंट जो एक्स्ट्रा है वो डिलीट करेंगे, या फिर है ना, जितना मतलब कंटेंट हमें ज़रूरी है उतना ही हम रखेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, स्किल कोर्स के फीचर्स ऐड करते हैं, लेकिन ये स्लाइड में ब्लैंक स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं इसका लेआउट चेंज करूँगा और टाइटल एंड कंटेंट यहाँ पे मैं लिखूँगा फीचर्स।
तो ये फीचर्स भी मैंने लिया है और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास फीचर्स पहले से अवेलेबल है, हिंदी में लिखे गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो इसे भी अच्छे से फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे और रख देंगे। ओके, ये सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ पे कंट्रोल डी करना चाहता हूँ मैं, और कंट्रोल डी यानी इसी का डुप्लीकेट, याद रखिए। अब यहाँ पे और एक स्लाइड में ऐड करना चाहता हूँ, तो एक तो मैं यहाँ पे जाकर एक टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड ऐड कर सकता हूँ, या फिर इसी का डुप्लीकेट मुझे चाहिए, ये लास्ट वाली स्लाइड का, तो मैं कंट्रोल डी बटन प्रेस करूँगा तो डुप्लीकेट आ जाएगा। देखिए कंट्रोल डी, लास्ट वाली स्लाइड का कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया, डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट। डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी याद रखिए पावर पॉइंट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने ऊपर टाइटल दिया है कस्टमर फीडबैक, तो ये वाला कंटेंट मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम ओरिजिनल कस्टमर के फीडबैक के इमेजेस डालेंगे जो मेरे पास प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे है अवेलेबल, या फिर मेरे ऐप के ऊपर भी कुछ रिव्यूज़ अवेलेबल है। तो वो ओरिजिनल जो फीडबैक है, ओरिजिनल जो रिव्यूज़ है, वो हम यहाँ पे कैसे डालेंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको एक एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम करके दिखा रहा हूँ कि इसका एक बेस्ट प्रेजेंटेशन आप कैसे बना सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको कंटेंट ऐड करना है, जैसे कि टाइटल, उसका सब टाइटल, उसके बाद अबाउट दैट प्रोडक्ट, अबाउट दैट फाउंडर, देन फाउंडर की इंफॉर्मेशन, उसके बाद फीचर्स, उसके बाद कस्टमर फीडबैक का कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह। तो चलिए, अब यहाँ पे पहले तो कंटेंट ऐड करके हो गया, अब कुछ इमेजेस ऐड करनी है तो कैसे ऐड करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है तो कैसे करनी है। तो यहाँ पे इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन रहता है पिक्चर, चार्ट्स एंड ऑल, राइट। यहाँ से हम इंसर्ट में से पिक्चर, चार्ट्स और सब कुछ अप्लाई कर सकते हो, और डिज़ाइन में हमारे पास फॉर्मेटिंग रहता है। तो अभी हमारा टास्क है कि भाई इसमें कुछ और कंटेंट ऐड करें, पिक्चर्स वगैरह, और साथ में यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग भी दें। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्किल कोर्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, इसकी साइज़, और ऊपर रख देता हूँ थोड़ा सा। ओके, मैं होम टैब में जा रहा हूँ और इसको एक फॉन्ट मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं इसको पॉपिंस फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो आप जो चाहिए वो फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। पॉपिंस में मैं यहाँ पे पॉपिंस ब्लैक में ले रहा हूँ, क्योंकि ये टाइटल के लिए पॉपिंस ब्लैक अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये देखिए पॉपिंस ब्लैक, ये गूगल से फॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके केस में, अगर आपके पास नहीं है तो। ओके, सो ये एक इंटरेस्टिंग फॉन्ट है, ज़रा थोड़ा सा अच्छा भी लगता है मुझे, तो हट्टा कट्टा भी है, राइट। अब इसको मैं रखता हूँ कहाँ पे, ये यहाँ पे मैं इसे रखना चाहूँगा, इसी के नीचे। और इसकी साइज़ भी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसकी साइज़ कम करानी है तो मैं इसे इस तरह से कम करूँगा और यहाँ पे रखूँगा, राइट। ओके, और इसे थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ मैं, स्किल कोर्स को यहाँ पे इसे रख देता हूँ। फॉर्मेटिंग इसे भी करनी है, तो इसको मैं पॉपिंस नॉर्मल रखूँगा, ब्लैक नहीं, पॉपिंस खाली फॉन्ट रखूँगा, वो वाला पॉपिंस ब्लैक था, ये मैंने पॉपिंस रख दिया, ये रहा। तो यहाँ पे कंटेंट को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मैंने किया। अब मुझे इमेज ऐड करना है तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, और इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन रहता है पिक्चर, क्लिक कीजिए। चलिए पिक्चर देखते हैं। अब हम 30 पीसी पिक्चर देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें एक लोगो ऐड करना है हमारी कंपनी का, तो वो लोगो, या फिर आपके पास एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है, जो भी है बेसिकली उस प्रोडक्ट का, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें, मतलब स्क्रीनशॉट भी एप्लीकेशन का, प्लस यहाँ पे लोगो भी है, तो मैं एक लोगो ऐड कर देता हूँ पहले। इंसर्ट, ये लोगो मैंने ऐड किया, बहुत बड़ी साइज़ आ गई है, इसकी कम करनी साइज़, तो ऐसे ड्रैग करके इसे कम करो, एंड यू कैन पुट इट डाउन एनीवेयर, राइट। इस साइज़ को आप ऐसे रख सकते हैं, भाई ये लोगो यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे बॉटम में रखना है, चलो ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये स्किल कोर्स ऐप है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्किल कोर्स ऐप, आगे टाइटल में ऐप कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ एंड में, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा, दोबारा पिक्चर्स में जाऊँगा, दिस पीसी में जाऊँगा, और मेरा ऐप के साथ ये फ़ोटो, ठीक है चलो यही लेते हैं हम लोग, इंसर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये पूरा स्क्रीन पे आ चुका है, मुझे ये पूरे स्क्रीन पे नहीं चाहिए, तो मैं इसकी साइज़ यहाँ पे कॉर्नर से कम कर देता हूँ, ये रहा, और मैं इसे यहाँ पे रख सकता हूँ। ये स्किल कोर्स ऐप के बारे में है। अगर मैं यहाँ पे मेरा फ़ोटो नहीं रखना चाहता तो मैं इसे क्रॉप कर सकता हूँ, क्रॉप बटन आपके पास है, क्रॉप बटन में क्लिक कीजिए, और यहाँ पे मैं बस ऐप रखना चाहता हूँ। अच्छा, ऐप तो आ गया, लेकिन ऐप मुझे लगता है यार ये बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, तो ये भी हम कर सकते हैं। बस इस ऐप की थोड़ी सी अभी साइज़ बढ़ा दो, कॉर्नर से साइज़ बढ़ाना है, क्लिक एंड ड्रैग, ये देखिए माउस पॉइंटर कॉर्नर पे लेके आइए, माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, खींचिए ऊपर की तरफ, बढ़ते जाएगा, नीचे की तरफ खींचिए, कम होगा। पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मैंने बताया था, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझसे सीखा है तो, राइट, स्टार्टिंग में जो इस क्रैश कोर्स में मैंने बताया था। तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे और रिमूव बैकग्राउंड एक ऑप्शन मिल जाता है। पिक्चर फॉर्मेट, जब पिक्चर सिलेक्ट होगा तब ये टैब आएगा, याद रखिए। फिर रिमूव बैकग्राउंड में जाइए, वो डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है, ये पिंक वाला है ना, ये सब इरेज होने वाला है, जो ये मजेंटा या डार्क पिंक बोल सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे मार्क एरिया एज अ कीप पे मैं क्लिक करूँगा, मार्क एरिया एज अ कीप। मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, ये जो है ये भी कीप रखना चाहता हूँ, ये रखना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर घुमाऊँगा, ये देखिए जिसको आपको रखना है उसके ऊपर घुमाओ, थोड़ा थोड़ा ही घुमाओ, ज़्यादा मत घुमाओ, नहीं तो मोबाइल के बाहर की भी चीज़ें आ जाएगी, राइट। तो इसके ऊपर एक रखना है, यहाँ पे भी क्लिक करना है, एग्जैक्टली आप पेंसिल लेके वहाँ पे क्लिक करो जिसे आप रखना चाहते हो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर मोबाइल को रखा है और मैं यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो अभी ये मेरा मोबाइल आ चुका है, मतलब मोबाइल के अंदर ऐप भी दिखाई दे रहा है। तो इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं स्किल कोर्स ऐप को इस तरह से। आप चाहिए तो इसे थोड़ा बहुत शैडो इफेक्ट देना है तो यू कैन गो टू द पिक्चर फॉर्मेट एंड पिक्चर इफेक्ट्स में जाकर यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं। रिफ्लेक्शन वाला है, शैडो इफेक्ट है, आपको लगता है कि यार रिफ्लेक्शन ठीक रहेगा तो रिफ्लेक्शन दे दो, आपको लगता है शैडो इफेक्ट ठीक रहेगा तो यू कैन अप्लाई द शैडो इफेक्ट टू। तो इसे इस तरह से इफेक्ट देके थोड़ा अभी साइज छोटा कर देते हैं यहाँ पे। तो आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे लोगो बड़ा करना चाहते तो यू कैन पुट डाउन लोगो। तो ये डिपेंड है कि आपको कहाँ पे कैसी चीज़ें रखनी है एंड उसे आपको मैनेज करना कैसे है, राइट। तो ये लोगो साइड में था, वही अच्छा लग रहा है मुझे, और ये थोड़ा सा बीच में लेके रख देते हैं। चलो ठीक है, पहली स्लाइड को अभी हमने डिज़ाइन नहीं किया इसको, मतलब फॉर्मेटिंग किया है। डिज़ाइन मतलब इसका बैकग्राउंड वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, बट वो हमने नहीं किया है, राइट। फिलहाल एक और चीज़ मैं करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं शेप्स में जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, शेप में जाकर एक रेक्टेंगल में ले रहा हूँ, ये वाला रेक्टेंगल लेता हूँ, या फिर राउंडेड रेक्टेंगल भी आप ले सकते हैं। ये राउंडेड रेक्टेंगल लीजिए, आपको जो मर्जी चाहिए वो यहाँ पे वैसे आप ड्रॉ कीजिए। अब देखिए ये ड्रॉ किया लेकिन ये आगे आ रहा है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए इस शेप के ऊपर और एक ऑप्शन मिलता है आपको सेंड टू। ध्यान से देखिए, जो शेप आपने ड्रॉ किया है उसे सेंड टू बैक, ये रखिए सेंड टू बैक, ये सेंड टू बैक पीछे चला गया। अब इसको ब्लू कलर रखना है या कुछ और कलर रखना है वो आपकी मर्जी है। येलो कलर रखना है, शेप फिल में जाओ, जो भी कलर आप इसे रखना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन आपको लगता है यार एक चीज़ याद रखो, इसका कलर जो होता है ना, एक प्रेजेंटेशन बनाते समय कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना मेरे ऐप के ऊपर, तो यहाँ पे ग्रीन है और ये येलो बैकग्राउंड है ना, थोड़ा सा यूज़ किया गया है। और यहाँ पे लोगो में भी आप देखोगे तो ये बैकग्राउंड है। तो मैं चाहता हूँ यार ये जो लोगो में बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे यूज़ किया गया है ना, पे लेस लर्न मोर के लिए, तो ये बैकग्राउंड मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, इसके पीछे वही कलर, वही तो मैंने ट्राई किया लेकिन वो अलग दिख रहा है थोड़ा सा। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। एक पावर पॉइंट में शेप फॉर्मेट एक ऑप्शन है, जो शेप फॉर्मेट के अंदर एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो याद रखना है आपको। शेप फॉर्मेट में शेप फिल में यहाँ पे आपको जाना है आई ड्रॉपर, याद रखिए आई ड्रॉपर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके इस कलर पे क्लिक करना है। देखिए वही कलर यहाँ पे अप्लाई करना। क्या है, पहले इस शेप को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट, शेप फिल और फिर यहाँ पे आई ड्रॉपर। जो आपके ब्रांड का कलर है ना, बेसिकली ब्रांड लोगो में जो कलर है वो आप बाकी जगह पे स्लाइड पे इस्तेमाल करो, ताकि एक फॉर्मेट प्रॉपर बन जाता है। और बहुत सारे ब्रांड ऐसे करते हैं, उनके जो 2 या 3 कलर फिक्स रहते हैं, उसी में पूरी की पूरी उनकी स्लाइड या पीपीटी प्रेजेंटेशन रहता है। तो ये कलर कॉम्बिनेशंस आपको करने के लिए आई ड्रॉपर का इस्तेमाल लेना पड़ेगा, राइट। ग्रेट, तो हमने ये किया। टेक्स्ट को आपको वाइट करना चाहते तो आप टेक्स्ट वाइट करके भी देख सकते हैं। 1 मिनट हम टेक्स्ट को वाइट करके देख लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट में आपके पास टेक्स्ट को वाइट करने के लिए भी ऑप्शन है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो वाइट में देखो, अलग कलर में रखना चाहते हो वाइट भी ठीक है। ओके, स्किल कोर्स ऐप, पे लेस, लर्न मोर एंड अर्न मोर, ये हो गया हमारा। एंड नाउ यू कैन गो वन मोर थिंग। 1 मिनट, मेरे को ये लोगो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे करना चाहूँगा, जो कि मैं स्किल कोर्स ऐप के शेप को या टेक्स्ट को जो भी है दोनों को नीचे लेना चाहूँगा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पे लेस लर्न मोर को, यहाँ पे मैं नीचे रख रहा हूँ मिडल में, एंड इसे भी मिडल में रख रहा हूँ, एंड लोगो को अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो चलो ठीक है, कुछ अलग मुझे लगा करना चाहिए तो ये मैंने एक नया कर दिया। वैसे भी यहाँ पे पे लेस लर्न मोर अर्न मोर यहाँ पे इस लोगो में भी है और यहाँ पे भी है। चलो ठीक है, तो आपको पहली स्लाइड मिल गई। डिज़ाइन नहीं किया है, याद रखिए, बस फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं इसके ऊपर। डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास डिज़ाइन टैब है, बैकग्राउंड वगैरह डिज़ाइन हम आगे कर सकते हैं। तो अब दूसरी स्लाइड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जाकर इसका फॉन्ट जो कि पॉपिंस ब्लैक रखो या पॉपिंस मीडियम, 3 है इसमें, पॉपिंस मीडियम मैंने रखा, ये इटैलिक में आ जाता है। और इससे टाइटल के बाद इसे पॉपिंस रख देता हूँ मैं, पॉपिंस। अब मुझे बार बार इस सभी स्लाइड के ऊपर करना है, राइट। उसके बाद इसकी साइज़ भी बहुत बड़ी है, मैं साइज़ कम कर रहा हूँ। और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग भी बहुत कम है, तो ये लाइन स्पेसिंग भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, लाइन स्पेसिंग एडजस्ट करने के लिए आपको होम टैब में ही यहाँ पे क्लिक करना है और लाइन स्पेसिंग, राइट। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 1.0, 1.5, लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे जाकर आप लिख सकते हैं लाइन स्पेसिंग कितनी चाहिए, 1.2। ये रहा, ये प्रॉपर लाइन स्पेसिंग आपको लग रहा है, रखो। ओके, यहाँ पे मैं इसे बुलेट हटा देता हूँ, इसे प्रॉपर अरेंज कर देते हैं हम लोग। वेलकम के लिए टैप कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ओके, और ये भी बुलेट हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया इसके कंटेंट के बारे में। थोड़ा सा इसे हमने फॉर्मेट कर दिया। अब यही फॉर्मेटिंग मुझे हर एक स्लाइड पे करनी है, तो बार बार करने से अच्छा आप इस टाइटल को सिलेक्ट करो, ये बॉक्स को, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, इस स्लाइड पे यहाँ पे क्लिक करो, इस स्लाइड पे आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, इस स्लाइड पे आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करो। है ना इंटरेस्टिंग? टाइम सेविंग ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। दोबारा देखिए, यहाँ पे आने के बाद मुझे इसकी फॉर्मेटिंग, जिसकी फॉर्मेटिंग चाहिए उस वाले बॉक्स को पहले सिलेक्ट कर लो,
फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक, फिर उसके बाद नीचे के स्लाइड पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करो इसके ऊपर, ये देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गई, इस पर क्लिक करो, ये फॉर्मेटिंग आ गई, इस पर क्लिक करो, ये ऑलरेडी इसमें कंटेंट है ही नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है, क्या बात है, राइट। सो ईजी टू अप्लाई फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको फॉर्मेट पेंटर एक इस्तेमाल करना होगा, राइट। अब यहाँ पे फाउंडर का भी है, ये मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसे इस वाले स्लाइड को और इस वाले स्लाइड को ज़रा कस्टमाइज़ करते हैं। अब क्या है यहाँ पे जो चीज़ें मुझे सपोज़ थोड़ा सा लगता है कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें ये कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ कंटेंट कम करता हूँ, थोड़े से कंटेंट कम कर रहा हूँ और इस कंटेंट को मैं रख रहा हूँ इस साइड। अब मैंने इस बॉक्स की साइज़ कम कर दी है इस साइड। और यहाँ पे अभी एक और चीज़, यहाँ पे अगर पैराग्राफ में नोटिस करोगे तो राइट साइड में देखो आगे पीछे आ रहा है, तो मैं इसे जस्टिफाई अलाइनमेंट दूंगा। ये देखिए, ये फॉर्मेटिंग अच्छे से सीख लो, जिसको फॉर्मेटिंग आ गई, अलाइन करना आ गया, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ये प्रॉपर अलाइन हो चुका है अभी यहाँ पे, राइट। ये कंटेंट है, ये टाइटल है और ये कंटेंट। अब यहाँ पे मैंने स्पेस क्यों रखा है, यहाँ पे मैं कोई इमेज ऐड कर सकता हूँ, राइट, मेरे प्रोडक्ट की इमेज। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, मैं पिक्चर में जाऊँगा, दिस पीसी, तो यहाँ पे मैं इस इमेज से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। भाई इस ऐप में वीडियो भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। इस ऐप के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने एक इमेज भी यहाँ पे ऐड कर दी है, राइट। इमेज को आप साइज़ ऐसा कम रख सकते हैं और थोड़ा सा स्टाइलिश इसे बनाने के लिए मैं सिंपल से एक बता देता हूँ, मतलब इसमें इफेक्ट देने के लिए। ये प्रॉपर अभी बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है इसका, तो एक तो आप इसे शैडो इफेक्ट दे सकते हैं या फिर आप इंसर्ट में जाइए, शेप्स में जाइए और यहाँ पे एक राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक करके इसे सेंड टू बैक करना है। सेंड टू बैक करेंगे राउंडेड रेक्टेंगल को, ओके। अब यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल रखिए। इसकी साइज़ का राउंडेड रेक्टेंगल आप रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये रहा, ओके। उसके बाद इस इमेज को वापस डिलीट कर लीजिए। अब आप बोलोगे ये डिलीट क्यों किया, अब मैं आपको बताता हूँ। ये राउंडेड रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऐसा चाहिए तो राउंड कम कर दीजिए। अब करना क्या है, इसको सिलेक्ट रख के शेप फॉर्मेट में जाना है। वही इमेज हम ऐड करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फील में जाकर हम पिक्चर में जाएंगे, राइट। याद रखिए शेप फॉर्मेट, इमेज को सिलेक्ट कीजिए, शेप फॉर्मेट, शेप फील, पिक्चर। यहाँ से हम फ्रॉम फाइल में जाकर वही इमेज ऐड कर देंगे जो इमेज हमने ली थी, बस वो हमने शेप में ऐड कर दिया इस तरह से, राइट। तो ये शेप में ऐड करना भी एक ट्रिक समझ लो। और इसके बाद आप इसे इफेक्ट दे दो, मतलब आपको लगता है अभी इसको तो शेप इफेक्ट दे सकते हैं, आप इसे रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, आप इसे शैडो दे सकते हैं, जो इफेक्ट देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह से आप इमेज को ऐड कर सकते हैं एक अट्रैक्टिव वे से, एक प्रेजेंटेटिव वे से। तो कोई शेप के अंदर इमेज ऐड करोगे तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन पहले क्या करना है, इमेज लेना है, उसके ऊपर वो शेप उस साइज़ का ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें इमेज फिर से ऐड कर देना है इस तरह से। नहीं तो क्या होगा कि इमेज और शेप की अलग अलग साइज़ है तो इमेज प्रॉपर नहीं बैठेगी उसके अंदर, जैसे अभी यहाँ पे बैठ रही है प्रॉपरली। तो चलिए ये स्लाइड हो गया। तीसरे स्लाइड पे जाते हैं। फाउंडर के बारे में मुझे कुछ बताना है यहाँ पे, तो फाउंडर की इमेज ऐड करने के लिए हम एक काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे राइट में रख दिया है, तो ये राइट में इतना रख देते हैं, ये कंटेंट, हाँ ठीक है, बैठ गया है ऊपर। और करना क्या होगा, कंट्रोल ले करके इसे भी जस्टिफाई कर लो इसे प्रॉपरली। जस्टिफाई नहीं करोगे तो आपको पता है क्या होगा वो। और ये जो है इसे भी साइज़ कम कर देते, फाउंडर ऑफ स्किल कोर्स यहाँ पे रख देते। तो यहाँ पे एक मेरा अच्छा खासा फोटो अभी मुझे लगाना है, तो कैसे हम लगाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे, दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये वाला ऐड कर दे। तो चलो आपको जो अच्छा लग रहा है वो ऐड करो, लेकिन उसको भी आपको राउंडेड में ऐड करना है, सेम चीज़ करनी है। तो आपको अभी सेम मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं, इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद बस पिक्चर बदल दो, क्योंकि आपके पास रेडीमेड है शेप। तो यहाँ पे तो शेप फॉर्मेट में जाओ, शेप फील में जाओ, पिक्चर में जाओ, फ्रॉम फाइल में जाओ। तो बार बार वही काम करने की ज़रूरत नहीं, ये वाला पिक्चर लेते चलो, ये ठीक लग रहा है, राइट। तो ये पिक्चर यहाँ पे मैंने ऐड किया एंड फाउंडर ऑफ स्किल कोर्स हो गया। चलो उसके बाद आ रहा है फीचर्स के लिए भी। ये फीचर्स का ऑलरेडी सपोज मुझे ये लिखना नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास इमेज ही पड़ी है, तो मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ। मेरे पास एक फीचर की इमेज ही पड़ी है, खाली फीचर्स का वर्ड यहाँ पे रख देता हूँ। सो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ, दिस पीसी में जा रहा हूँ और यहाँ पे ये इमेज में ऐड कर रहा हूँ, ये फीचर्स के साथ ही है, राइट। या आप चाहते कि यार दोनों भी रखें, मतलब ये कंटेंट भी रखें, कंटेंट को आप यहाँ पे ज़रा बुलेट्स फॉर्म में जाकर कुछ अप्लाई कर लो, जैसे कि ये ऐप फीचर्स नाम हटा दो और ये प्रॉपर अलाइन करो पहले एक लाइन में। यहाँ पे आगे का स्पेस मैंने हटा दिया है, इसे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे बुलेट्स में जाकर ओके इस तरह से अप्लाई कर दो इसे। इसकी साइज़ कम रखो, ठीक है, डन। अब क्या करना है आपको, ये एक इमेज भी चाहिए इसे, तो
इमेज भी चाहिए तो एक ये वाली इमेज को कॉपी कर लो और यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर लो। और करना क्या है, शेप फॉर्मेट, शेप फिल, पिक्चर। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, फटाफट हम कर लेते हैं, ये आप जान चुके हैं, ऐप फीचर्स हो चुका है। और यहाँ पे कस्टमर फीडबैक, कस्टमर फीडबैक के लिए अलग से यहाँ पे ऐप के ऊपर जिन्होंने फीडबैक दिए, जिन्होंने रिव्यू दिए, वो एक्चुअल रिव्यूज़, तो अलग से मैंने उसकी इमेजेस डाउनलोड करके रखी। तो उसे इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पिक्चर, सेम जाना है मुझे दिस पीसी, और मैंने डाउनलोड करके रखा है, डाउनलोड फोल्डर में रहेगा, ये रहा स्किल कोर्स ऐप नोटिफिकेशन, इसी में ही है। तो ये 4 इमेजेस है, मैं इन चारों को एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट, जैसे आपने इंसर्ट कर लिया तो ये पूरा का पूरा चारों एक साथ सिलेक्टेड रहता है। तो चारों को एक साथ आप यहाँ पे साइज़ कम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको लगता है कि यार चारों की साइज़ एक साथ कम हो, तो एक साथ जैसे आपने इंसर्ट कर लिया है तभी वो चारों सिलेक्टेड रहते हैं, तब आप चारों की साइज़ सिलेक्ट करके ये कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे भी इन्हें मैं राउंडेड बॉक्स में प्रॉपर रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, सभी एक ही साइज़ के। तो एक को रखता हूँ, पहले इंसर्ट में जाता हूँ, शेप्स में जाता हूँ, आपको पता है ये फटाफट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी साइज़ की एक शेप ड्रॉ करूँगा, पहले साइज़ देख लूँगा और ये राउंड कॉर्नर्स थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट मार दो। और अब क्या करना है, अब जाना है शेप फॉर्मेट में, शेप फिल में, आपको कहाँ पे जाना है, पिक्चर में जाना है, जहाँ पे भी मेरे पास 7 ये रहा, आ गया, क्या बात है, राइट, ये आ गया। उसके बाद शेप फॉर्मेट में जाओ और शेप इफेक्ट्स में जाओ, देखो देर आर लॉट ऑफ, है ना, इफेक्ट्स, आप जो चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, है ना। इंटरेस्टिंग है ये, इस तरह से आप रखना चाहते हैं। कंट्रोल डी दूसरा रखना चाहते हैं यहाँ पे इसी के साइड में, और शेप फॉर्मेट, शेप फिल, पिक्चर। अब ये मैं फटाफट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने चारों भी रिव्यू ऐड कर दिए है, आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर फीडबैक, कस्टमर रिव्यू, जो भी आप इसे नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और अब ये हमने देखा कंटेंट में इमेजेस वगैरह कैसे ऐड करना है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे कंटेंट में इमेजेस ऐड करना हमने सीख लिया, शेप्स भी ऐड करना हमने देखा है किस तरह से शेप ऐड करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करनी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट में मैं जा रहा हूँ, शेप्स में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक एलिप्स ले लिया, एलिप्स लेने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए सर्कल, छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ध्यान से देखिए। अब इस सर्कल को मैं कलर दे रहा हूँ, शेप फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे मैं कलर देता हूँ इसे, शेप आउटलाइन का कलर मैं नो आउटलाइन करता हूँ। तो अब ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, आपको दिखाई दे रहा है। मैं सर्कल मतलब ये डॉट 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 यहाँ पे ऐसा फिल करना चाहता हूँ सीधे लाइन में, तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, मैं कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा और इसे यहाँ पे ड्रैग करूँगा, ऐसे रखूँगा। और जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एक बार ड्रैग किया, उसके बाद मैं कंट्रोल वाई 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 प्रेस करते जाऊंगा, तो वो शेप जो मैंने जिस पोजीशन पे रखी है ना, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ एक मैंने ऐड कर दी यहाँ पे, डॉट 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 जो मैंने शेप के ज़रिए ऐड कर दी है। अब मैं दोबारा दिखाता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसे सपोज़ यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मुझे ऐड करना है कस्टमर फीडबैक को, थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ यहाँ पे टाइटल को। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इंसर्ट में जा रहा हूँ, शेप्स में जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे स्टार्स लेता हूँ। स्टार, भाई मुझे रेटिंग दिखाने, 5 स्टार रेटिंग है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, स्टार को मैंने ड्रॉ कर लेते या कलर दे दिया। अब क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आपको इसका डुप्लीकेट बनाना है, और जो गैप में आप रखोगे ये गैप में, उसके बाद कंट्रोल वाई बटन प्रेस कर देना है, राइट। इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे आप यहाँ पे स्टार्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। मैं इन्हें सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। चारों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस किया और क्लिक करते गया मैं चारों के ऊपर, और मैं थोड़ा सा नीचे खींचूंगा, ये रहा, राइट। और इसे भी शिफ्ट बटन प्रेस करके आप इन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इसे आप ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं ग्रुप करेंगे तो इसे आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। ऐसा आपको लगता है ये नीचे रखना है, ऊपर रखना है, इसको छोटा करना है थोड़ा सा, तो आप कर सकते हैं। छोटा करते समय अगेन शिफ्ट बटन प्रेस करोगे तो ठीक रहेगा। तो छोटा करो, यहाँ पे रख दो, ओके। सो आपको आइडिया आ चुका है शेप ड्रॉ करते समय क्या कर सकते हैं आप। कंट्रोल शिफ्ट से आप डुप्लीकेट कीजिए और कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो वही रिपीट होते जाएगा शेप। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखना है। तो चलिए, मैंने आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड या इंसर्ट शेप से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस बताए। ये तो सब ऑप्शंस आपको ठीक पता चले, लेकिन अभी कई सारी शेप की जगह शेप पे आपको रेडीमेड शेप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जाकर आप यहाँ पे ब्लैंक ले लो और रेडीमेड शेप के लिए आप इंसर्ट में जाकर यहाँ पे देखिए आपके पास स्मार्ट आर्ट है, जिससे आप रेडीमेड शेप, साइकिल जैसे डायग्राम, प्रोसेस जैसे डायग्राम, हायरार्की यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रिलेशनशिप ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आप जो चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, क्लिक कीजिए, आ गया। इसे ऐड करने के बाद इसे भी स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन आ जाता है अलग अलग। ये देखिए, यहाँ से आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो वो भी शेप्स वगैरह आप ऐड कीजिए। फिलहाल इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्लाइड प्रोसेस। अब यहाँ पे स्लाइड में नेक्स्ट
टॉपिक में हम सीखने वाले डिज़ाइन कैसे करते हैं। डिज़ाइन तो आना चाहिए भाई, इसके ऊपर डिज़ाइन करना है अभी, क्योंकि हमने स्लाइड को कंटेंट ऐड किया, स्लाइड के ऊपर फॉर्मेटिंग कर दिया, शेप्स ऐड कर दिए। अब स्लाइड का जो डिज़ाइन है वो देख लेते हैं। अब स्लाइड डिज़ाइन के लिए पहली स्लाइड सेलेक्ट की, डिज़ाइन टैब पे मैंने क्लिक किया है। सिंपल है, डिज़ाइन टैब यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करोगे बहुत सारी डिज़ाइन आ जाएगी। आप यहाँ पे ये जो एरो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके और डिज़ाइन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी डिज़ाइन के ऊपर माउस पॉइंटर घुमाते हो तो वो डिज़ाइन पीछे प्रीव्यू दिखाता है कि कैसे अप्लाई होने वाला है, कैसे आएगा। तो ये डिज़ाइन सिलेक्ट करते ही यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, मतलब स्किल कोर्स ऐप कहीं और चला जाएगा, राइट। तो ये बात याद रखनी, जैसे आप इसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई करोगे कोई भी, तो यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा जो आपने टाइटल वगैरह ऐड किया है, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ आप करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ से डिज़ाइन अप्लाई करते हो तो। लेकिन अगर इनकी डिज़ाइन आपको नहीं चाहिए, आपको लगता है कि यार यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो मेरा स्ट्रक्चर पूरा चेंज करा है, तो आप खुद से बैकग्राउंड दे सकते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाइए और फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाकर यहाँ पे ग्रेडियंट फील में जाकर यहाँ पे आपके कंटेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ग्रेडियंट फील ले लो, पिक्चर फील ले लो, पैटर्न फील ले लो, आपके कंटेंट में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। हाँ, अगर आप यहाँ से डिज़ाइन लेते हो तो आपने जो कंटेंट टाइप की इधर उधर शिफ्ट होनी है उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट किया जाएगा, राइट। तो आपको लगता है कि यार इसमें ठीक नहीं लग रहा है मुझे, ये बाद में कंटेंट फिर से एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड दे सकते हैं, बैकग्राउंड ऑप्शन है। फिलहाल मैं ये डिज़ाइन अप्लाई करके दिखाता हूँ। अगर मैं किसी भी डिज़ाइन के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मुझे ये वाला डिज़ाइन ठीक ठाक लग रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारे स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये देखिए पहले स्लाइड के ऊपर भी है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है, सब के ऊपर अप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट हम करेंगे इसमें कंटेंट को, लेकिन आपको लगता है यार सभी स्लाइड पे अलग अलग डिज़ाइन होना चाहिए, तो आप जैसे आप पहले स्लाइड पे देखोगे ये डिज़ाइन है, दूसरी स्लाइड पे अलग चाहिए, तो इस पर क्लिक करो और राइट क्लिक करो जो डिज़ाइन आपको चाहिए ना। यहाँ पे सपोज मुझे दूसरा डिज़ाइन चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ इसके ऊपर, राइट क्लिक इसके ऊपर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। ये देखिए इसी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा। अंडू कर देता हूँ, मुझे ये वाला चाहिए, राइट क्लिक टू अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये स्लाइड के लिए मैंने अलग रखा, ये स्लाइड के लिए अलग डिज़ाइन आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये ठीक लग रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा, ये भी ठीक लग रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग लेना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करता हूँ, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो आप इस तरह से सिलेक्टेड स्लाइड, नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं, इसमें और डिज़ाइन में जाते हैं, राइट क्लिक टू अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, एक डिज़ाइन मैंने ले लिया। तो आपको जो डिज़ाइन पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको थोड़े से कंटेंट एडजस्ट करने पड़ेंगे, जैसे इसकी साइज़ आपको कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको ये जो सब टाइटल है उसे भी थोड़ा सा बड़ा करके रखना है तो आप रख सकते हैं। तो ऐसे थोड़े बहुत तो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। और साथ में हमने जो पैटर्न फिल वाला बैकग्राउंड अप्लाई किया था ना, राइट साइड में ये दिखाई दे रहा है, इसे हम हटा देते हैं। इसे कैसे हटाएंगे हम? इसे सिंपल है, यहाँ पे रीसेट बैकग्राउंड एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिए, ये रीसेट बैकग्राउंड, तो वो बैकग्राउंड भी हट गया। इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप रख सकते हैं। ओके चलो ठीक है, आपको जैसा लग रहा है, ये बीच में ठीक लग रहा था तो वही रखो। चलो ओके, ये हमारी पहली स्लाइड होगी। मुझे थोड़ा सा लोगो यहाँ पे ज़रा खटक रहा है तो मैं इस लोगो को, ये देखिए डिपेंड है आप कहाँ पे रखना चाहते हैं। इन दोनों को मैं थोड़ा सा ऊपर रखना चाहता हूँ, मेरे पास जगह भी बहुत है, इसको भी ऊपर रखना चाहता हूँ। ठीक है, ऐप की साइज़ थोड़ी हम बढ़ा सकते हैं, राइट, गॉट इट। सो फाइनली ये पहला स्लाइड हो गया। सेकेंड स्लाइड पे तो ये ठीक ठाक बैठ गया है, मस्त लग रहा है, इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। थर्ड स्लाइड पे देखते हैं, थर्ड स्लाइड पे भी ये प्रॉपर ही है, थोड़ा सा इसे चाहिए तो एडजस्ट कर लेते हैं। इस साइज़ का टेक्स्ट का साइज़ कम करके यहाँ पे इस तरह से बढ़ा देते हैं। ओके, इन्हें इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। फोर्थ स्लाइड पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा इस फीचर्स को, इसकी साइज़ कम करके इसे भी यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इस डॉट को डिलीट मार देते हैं, जो कंटेंट आपको ज़रूरी नहीं है इसको इस तरह से रख सकते हैं। ओके, और उसके बाद ये तो मस्त है, राइट। तो ये 5 स्लाइड हमारी प्रॉपर हो गई डिज़ाइन के साथ। तो स्लाइड कैसे प्रॉपरली बनानी है ये मैंने अच्छा खासा आइडिया आपको दे दिया है, डेफिनेटली आपको ये समझा होगा। अब बारी है ट्रांजिशंस और एनिमेशंस की, जो कि अभी हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अभी। तो कोई भी स्लाइड को जब हम ट्रांजिशंस देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, ट्रांजिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले जब हम F5 करते हैं तो F5 से क्या होता है, स्लाइड का प्रीव्यू आ जाता है, फुल स्लाइड। जब भी आप प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो तो F5 बटन प्रेस करोगे, स्लाइड शो, इसे स्लाइड शो बोलते हैं। ये स्लाइड शो आ गया। डाउन एरो प्रेस करो, नेक्स्ट स्लाइड, 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 डाउन एरो प्रेस करो, खत्म। एस्केप बटन प्रेस करो। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए F5 और बंद करने के लिए आप एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे जब मैं पहली स्लाइड
लेता हूँ, दूसरी स्लाइड आ रही है तो ये तुरंत डायरेक्ट आ रही है, मैं इसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन देना चाहता हूँ। तो ये ट्रांजिशन कैसे होगा, पहले स्लाइड को क्लिक करो, ट्रांजिशंस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ढेर सारे ट्रांजिशंस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशंस है। आप खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए, ये नए वर्जन में आपको ढेर सारे मिलेंगे, 2010 वगैरह में थोड़े कम है, याद रखिए। तो ये वाला लेते हैं एयरप्लेन, राइट, ये देखते हैं, वाओ, है ना इंटरेस्टिंग, आपको ये अच्छा लग रहा है। या कर्टन वाला खुल रहा है, चलो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, जैसे प्रोडक्ट लॉन्चिंग में टाइम पर रहता है ना, 1 मिनट, क्या हो गया, वो अप्लाई नहीं हुआ लगता है। इस पर क्लिक करते, कर्टन्स पे क्लिक करते, F5 करते, ये देखिए, ओह क्या बात है, राइट, इंटरेस्टिंग है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक ओरिगामी क्या नाम है उसका पता नहीं, आप इस स्लाइड पे क्लिक करके ओरिगामी कीजिए, कैसे आएगा देखिए, पहली स्लाइड को फोल्ड करके चला जाएगा। अभी वो ब्लैक दिख रहा था ना ओरिगामी, अभी ब्लैक नहीं दिखाएगा। अब मैं ओरिगामी कहाँ गायब हो गया, ओह काफ़ी इंटरेस्टिंग, राइट, ओके, मज़ा आ रहा है। तो ये आप अलग अलग ट्राई करके देख सकते हैं कि भाई ये कैसे लग रहा है। हर एक स्लाइड के ऊपर आप अलग अलग कर सकते हैं और सभी स्लाइड के ऊपर आप एक चाहिए तो एक भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार सभी स्लाइड पे एक जैसे होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना है मुझे क्लाइंट को, तो मैं एक क्लिक करूँगा क्रश और मैं अप्लाई टू ऑल करूँगा। यहाँ पे अप्लाई टू ऑल राइट साइड में ऑप्शन मिल रहा है आपको, राइट, और इसका ड्यूरेशन भी आ रहा है, टोटल आपको ड्यूरेशन भी दिखाई दे रहा है कि भाई कितना सेकेंड से, आप उसे ड्यूरेशंस को कम भी कर सकते हैं, बहुत फास्ट भी चलेगा, बहुत स्लो भी चलेगा। जैसे पेज कल करते तो ये 2 सेकेंड ले रहा है, अगर आप 2 सेकेंड नहीं, यहाँ पे कितना 1.25 सेकेंड्स ले रहा है, अभी इसका ड्यूरेशन अलग है। तो इसे आप कम करना चाहते, फास्ट करना चाहते पेज कल को, तो अभी आप देखोगे F5 करो, बहुत फास्ट आ रहा है, राइट, इस तरह से। तो इसका ड्यूरेशन भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये इतना स्लोली जा रहा है, इसको भी उतना टाइम लग रहा है, इसको और स्लो करना है तो आप इसे और बढ़ा सकते हैं, 3 सेकेंड्स किया, अब देखो कितना स्लोली जा रहा है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपको हर एक स्लाइड के लिए अलग अलग ट्रांजिशंस देना है नहीं देना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो, जो आपको लगता है वो दे सकते हैं। सबके लिए एक ही देना है तो अप्लाई टू ऑल करो, सबके लिए अलग अलग देना है, सिलेक्ट करो, यहाँ पे सिलेक्ट करो, क्लिक, सिलेक्ट करो, क्लिक, सिलेक्ट करो, अलग अलग दिखा रहा हूँ मैं आपको अप्लाई करके, और सिलेक्ट करो ये। अब मैं F5 करूँगा तो देखिए कैसे आएगा, F5, ये तो पहला स्लाइड है। अब डाउन एरो प्रेस करूँगा, नेक्स्ट स्लाइड, कीबोर्ड के ऊपर डाउन एरो प्रेस कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड, डाउन एरो प्रेस कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड, डाउन एरो, ओ इंटरेस्टिंग, राइट। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन दे सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिशन मैंने दिया ना, मुझे कीबोर्ड पे डाउन एरो प्रेस करना पड़ा है तभी नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिक हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन, एक सेटिंग, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ पावर पॉइंट के अंदर, जो सबको पता होनी चाहिए। अब ट्रांजिशन में क्या हो रहा है कि मुझे F5 करने के बाद डाउन एरो की प्रेस करना पड़ रहा है, ये लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांजिशन आ जाए। और दूसरी चीज़ ऐसी कि जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है तो यहाँ पे क्या लिख के आता है, देखिए लिख के आता है एंड ऑफ स्लाइड शो। मैं चाहता हूँ कि यार प्रेजेंटेशन खत्म होते ही स्टार्टिंग से चालू हो जाए। जैसे मॉल में अगर आप जाते हो ना, एक ऐड रिपीट आती हो, लूप चालू रहता है वो, तो आपको एक ऐड है ना जो आपके स्मार्ट टीवी पे कंटिन्यू रन करनी है, राइट। तो उसके लिए आप इसे सिलेक्ट कर लो, आपको लगता है ये स्मार्ट टीवी पे कंटिन्यू रन हो, तो आपको पहले स्लाइड शो में जाना है, सेटअप शो में जाना है और ये वाला करके रखो। सबसे पहला ये सेटिंग इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखो, लूप कंटिन्यूसली एंटिल एस्केप। जब तक आप एस्केप नहीं करेंगे तब तक ये लूप होते रहेगा। ये पहला सेटिंग याद रखो, स्लाइड शो सेटअप शो। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बताया, आपको पता चला, चलो ठीक है। दूसरी चीज़ आपको करनी है, यहाँ पे ट्रांजिशंस में ही यहाँ पे ऑन माउस क्लिक है, ये ऑन माउस क्लिक नहीं रखना है, ये हटाओ, आफ्टर। और आफ्टर क्या टाइमिंग दे दो कि भाई एक स्लाइड कितनी देर तक रुकनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यार एक स्लाइड एटलीस्ट 3 मिनट तो रुके या 4 मिनट रुके, 4 मिनट नहीं, सॉरी सेकेंड्स, मिनट बोल रहा हूँ मैं गलती से, यहाँ पे सेकेंड्स हम रखेंगे, मिनट रखेंगे तो भाई बोर हो जाएगा कोई भी। तो 3 से 4 सेकेंड आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी। और आप यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने इस स्लाइड को 4 सेकेंड्स, हर एक स्लाइड को अलग अलग रख सकते हैं और अप्लाई टू ऑल करते तो सभी के लिए अप्लाई टू ऑल हो जाएगा ये वाला टाइमिंग। लेकिन ये जो स्लाइड का ट्रांजिशन है ना, यही सबके लिए अप्लाई होगा, फिर हमारा अलग अलग अप्लाई करके मतलब नहीं होगा। तो इसलिए क्या करो, एक तो टाइमिंग पहले लगा दो और अप्लाई टू ऑल करो, और बाद में सबको ट्रांजिशन अलग अलग दो, तो टाइमिंग एक बार अप्लाई टू ऑल हो जाएगा सबके लिए। या फिर सबके लिए यहाँ पे क्लिक करो और अप्लाई टू ऑल मत करो, सबके लिए अलग अलग टाइमिंग लगाओ। भाई इस स्लाइड को 2 सेकेंड रुकना है, इस स्लाइड को लगता है हाँ इसे पढ़ने में टाइम लगेगा तो इसको 3 सेकेंड्स रखो, इसमें पढ़ने में टाइम लगेगा, जो भी आपके हिसाब से आप रखो। इसको 2 सेकेंड रखो, इसको 5 सेकेंड्स रुकाना है। तो जिस स्लाइड को जितनी देर रुकाना है वो आपकी मर्जी है। हर एक स्लाइड को अलग अलग टाइमिंग सेट कर सकते हैं और एक ही सेट करके अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अप्लाई टू ऑल के लिए। और यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी दिया है, साउंड भी ऐड कर सकते हैं आप, बॉम्ब वगैरह फूटने का साउंड आ जाएगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपके प्रेजेंटेशन में कुछ होता है तो उसके लिए ये साउंड दे सकते हैं, फिलहाल तो इतना ज़रूरी नहीं है। एंड आई एम गोइंग टू प्रेस F5। मैंने F5 प्रेस कर दिया और छोड़ दिया।
मैं कुछ भी नहीं प्रेस करूँगा। अभी ये जितने भी सेकेंड्स मैंने लगाए थे ना, 4 सेकेंड्स तो 4 सेकेंड रुकेगी, 2 सेकेंड तो 2 सेकेंड रुकेगी ये स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड आती जाएगी जो कि आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है एक मेरा प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैंने अच्छी खासी एडवर्टाइज कर दी इस वीडियो में मेरे एप्लीकेशन की, मजाक कर रहा हूँ लेकिन ये एप्लीकेशन आपके ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन में मेरे प्रोडक्ट की तो एडवर्टाइज हो ही रही है भाई, होना चाहिए, मैं मेहनत ले रहा हूँ। लेकिन इस एप्लीकेशन में आपके फ़ायदे की कोर्सेस है, बहुत ही कम फीस में आप ढेर सारे कोर्सेस सीख सकते हैं ISO सर्टिफिकेट के साथ। वो चीज़ मैंने ऐड नहीं किया, ISO सर्टिफिकेट का एक फ़ोटो भी ऐड करना चाहिए था मुझे, वो बहुत सारा प्रेजेंटेशन बड़ा भी बन जाएगा। ओके, बनाने जाएंगे, तो ये तो डेमो है बस। तो आपको एक इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बना के मैंने दिखाया है। अब यहाँ पे ट्रांजिशंस हमने अप्लाई कर दिया है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन जो कि है एनिमेशन बचता है। तो एनिमेशन कैसे अप्लाई करेंगे? एनिमेशन भी ज़रूरी है ना भैया। अब जो आ रहा है ना, ये स्टेबल स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ऐसे, तो अगर इसमें स्किल कोर्स ज़रा घूम के आ जाए, ये ऐप का फ़ोटो घूम के आ जाए, लोगो घूम के आ जाए, कुछ भी, तो कैसे करेंगे? तो वो कुछ कर लेते हैं। यार ये लोगो मेरे को अभी भी जजा, ये लोगो की साइज़ ही मेरी फिक्स नहीं हुआ अभी, कहाँ पर रखूँ? ओके चलो इसे इस साइड रख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एनिमेशन देता हूँ। एनिमेशन मैं देना चाहता हूँ। अभी एनिमेशन में क्या करना है, देखिए एनिमेशन टैब हम सीखते हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा, लोगों को बहुत गलतफहमी होती है कि यार कोई भी एनिमेशन दे दिया मतलब चल गया। नहीं, एनिमेशन कैसे देते हैं उसके स्टेप्स याद रखो। मैं क्या फॉलो करता हूँ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और मैं क्या सिखाता हूँ, जो भी मैंने कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स को पढ़ाया वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली वो लोग उनका प्रेजेंटेशन अभी मेरे तरीके से बनाते हैं, और वो अच्छा खासा उनका रिव्यू भी है। वो लोग रिव्यू देते हैं, सर आपके तरीके से आपने मुझे प्रेजेंटेशन सिखाया और आज मैं प्रेजेंटेशन का बादशाह हूँ अपने ऑफिस में, राइट। तो मजाक नहीं करो, ये रियलिटी है। 15 सालों से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाया है। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपको एनिमेशन देते समय पहले ये समझना है कि एनिमेशन के अंदर 4 चीज़ें, एक एंट्रेंस एनिमेशन, दूसरा एम्पैसिस, तीसरा एग्जिट और चौथा मोशन पाथ। 4 यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। ये आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एंट्रेंस एनिमेशन आपको तभी लगाना है जब आपको कोई भी टेक्स्ट को एंट्री करते वक्त दिखाना है। जैसे कि आपको ऑडियंस का ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा लेके आना है, तो आपको पहले स्लाइड को ब्लैंक रखना है और बाद में आपका टेक्स्ट वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे आप टाइटल को, या जो बड़े बड़े टाइटल्स होते हैं ना, उसे एंट्रेंस टेक्स्ट में डाला जाता है। पैराग्राफ एंट्रेंस टेक्स्ट में नहीं डाला जाता, याद रखिए। जो बड़े बड़े कंपनी के नाम होते हैं, इमेजेस होते हैं, बेसिकली उनको डायरेक्टली एंट्रेंस में डाला जाता है। याद रखिए हमेशा ये चीज़, एंट्रेंस में मतलब जो स्लाइड के ऊपर पहले रहेगा नहीं, वो बाहर से इन होगा स्लाइड के अंदर। कैसे? तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे ये शेप और ये टेक्स्ट अलग अलग है, तो दोनों का एनिमेशन मुझे एक साथ देना है। तो इसे शेप को सिलेक्ट करो, शिफ्ट बटन प्रेस करके इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करो, राइट। दोनों सिलेक्ट किया। अब हम एनिमेशन टैब में जाएंगे और मैं यहाँ पे एंट्रेंस एनिमेशन देना चाहूँगा। एंट्रेंस एनिमेशन यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ये दिखाई दे रहा है आपको, बहुत सारे एनिमेशन है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करते ही अप्लाई हो जाता है, प्रीव्यू नहीं दिखता है। तो मैं मोर एंट्रेंस में जाऊँगा। ये मोर वाला ही ऑप्शन मैं प्रीफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना ये ऑप्शंस आपको इसमें भी दिखाई देंगे, लेकिन इसमें जाने के बाद आपको प्रीव्यू दिखाई देता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो इसीलिए आपको पहले इधर से ही उठाने, ये चारों ऑप्शंस ऊपर दिख रहे हैं आपको, वही इधर से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मोर एंट्रेंस में जाइए और यहाँ पे आपको प्रीव्यू इफेक्ट पे क्लिक रखना है। प्रीव्यू इफेक्ट, इस पर क्लिक रखना है। फिर आप एक एक का इफेक्ट देख सकते हैं कि भाई कैसे आएगा, ये बॉक्स टाइप कैसे आएगा, रैंडम बार्स कैसे आएगा, एक्सपांड कैसे आएगा, आपको जो भी आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फ्लोट अप, राइज अप, जो भी है। एग्जांपल के लिए मैं अभी इसे ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिसेंड लग रहा है, डिसेंड ही देना है मुझे, एकदम घुमा फिरा के नहीं लाना है, जैसे ये स्पिनर बहुत घूम घूम के लेके आता है। तो मैं इसे फ्लोट देता हूँ, एकदम डिसेंट। ओके, जैसे मैंने ये दिया, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। और ये मैं क्लोज करता हूँ, फॉर्मेट बैकग्राउंड। और यहाँ पे एनिमेशन देते समय आपको एक एनिमेशन पेन टैब या ऑप्शन बोल सकते हैं, इसे आपको क्लिक रखना है ताकि आपने जो एनिमेशन अप्लाई किया उसका नंबर और साइड में एनिमेशन भी दिखाई देगा। अब आप F5 कीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक है तो एनिमेशन आ जाएगा। देखिए अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि स्किल कोर्स टेक्स्ट पहले आपको नहीं दिख रहा था, बाहर से एंट्री मारा है, लेकिन ये तो पहले से आपको दिखाई दे रहा है ना सारी चीज़ें। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे भी एनिमेशन में देता हूँ कि भाई स्किल कोर्स रन होने के बाद इसका एनिमेशन आना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मोर एंट्रेंस में जाऊँगा और इसे भी मैं एंट्रेंस देता हूँ विप, राइट, ये आना चाहिए। उसके बाद इमेज आना चाहिए, तो इमेज को भी मैं एंट्रेंस ही देता हूँ ताकि ये भी बाहर से इन हो जाए एक के बाद एक। यहाँ पे मैं इस इमेज को बाउंस दे के देखता हूँ, नहीं ये थोड़ा सा ज़रा ये लग रहा है। राइज अप भी ठीक है, स्पिनर नहीं घूम रहा है ये ज़्यादा, जूम वाला देता हूँ, नॉर्मल जूम। ओह दिस वन इज़ गुड। ओके, अब यहाँ पे आप F5 कीजिए, 1 2 3 एनिमेशन, F5 1 2 3, इंटरेस्टिंग, राइट, इंटरेस्टिंग एनिमेशन आ गया। और ये
तुरंत स्लाइड चेंज हो गया क्योंकि हमने टाइमर लगाया वहाँ पे। तो ये एनिमेशन कैसे आ रहा है आपको समझ में आ रहा है। इन ट्रांस 1 बाय 1 पहले इसको मैंने प्रेजेंट किया, बाद में इसको प्रेजेंट किया। अब आपको लगता है कि यार इसको प्रेजेंट करने के बाद इसको एक और एनिमेशन देना है, इस ऐप को मुझे क्या करना है, थोड़ा सा और हाईलाइट करना है। तो इसको 2 एनिमेशन अगर देने हैं तो आप यहाँ से नहीं दे सकते, इधर एनिमेशन से आपको ऐड एनिमेशन में जाना पड़ेगा। एक शेप को मल्टीपल एनिमेशन देने के लिए ऐड एनिमेशन, तो ऐड एनिमेशन में जाओ और अब इंट्रांस में से नहीं दोगे। इंट्रांस में से एक पहला एनिमेशन इंट्रांस में से रहेगा अगर आपको उसे बाहर से अंदर लेना है तो राइट। तो पहला एनिमेशन इंट्रांस का रहेगा और दूसरा अगर उसे देना है तो वो आप एम्फेसिस में से दे सकते हैं, या फिर आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं स्लाइड के तो एग्जिट में से दे सकते हैं, या फिर आप उसे मूवमेंट देना चाहते हैं, यहाँ से इधर शिफ्ट करना चाहते हो तो आप उसे मोशन पाथ से दे सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखो यार। मोशन मतलब क्या होगा, इधर से उधर शिफ्ट होगा, मूव करेगा वो ऑब्जेक्ट को, और एम्पैसिस मतलब वो जगह पे ही कुछ उसको एम्पैसिस करेगा। मोर एम्पैसिस में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, प्रीव्यू देखते हैं। ये जगह पे ही उसको घुमाएगा, ये नहीं, हाँ ये ऐसा बड़ा करेगा जगह पे। अगर आपको लगता है कि उस पर फोकस होना है तो बड़ा कर सकते हैं। उसे ट्रांसपेरेंट करेगा, ये थोड़ा सा, ये देखो ये प्लस, ये ठीक इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। लाइट थोड़ा सा दिख रहा है, ये डार्क करेगा थोड़ा सा, हाँ ये एक ठीक है, डार्क करेगा, देखिए दिखाई दे रहा है। तो ये नॉर्मल एनिमेशन, लेकिन वो डार्क कर रहा है उसको, जो इमेज है उसकी है ना, उसको डार्क कर रहा है। ये बैकग्राउंड कर रहा है, ये डिसैचुरेट कर रहा है, अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, तो मैं ये देना चाहता हूँ, चलो ठीक है। या फिर टीटर भी ठीक है, ये इसको हिलाएगा, राइट ओके, टीटर दे दिया, F5। अब आप देख लीजिए पहला एनिमेशन आ चुका है, स्किल कोर्स, दूसरा एनिमेशन आ चुका है, उसका सबटाइटल का, और तीसरा देखिए, ओहो राइट। तो इस तरह से ये एनिमेशन आप मल्टीपल भी दे सकते हैं। तो एंट्रेंस एनिमेशन के बाद एम्फेसिस देना ठीक है। अब आपको सपोज इस स्लाइड पे एनिमेशन देना है, तो इस स्लाइड पे आपको लगता है कि यार मुझे एंट्रेंस देना ही नहीं है वही टेक्स्ट को यहाँ पे पढ़ने के लिए रखने देना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है, इसमें एंट्रेंस तो देखिए मतलब टेक्स्ट आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, फिर बोर हो जाएगा आदमी। तो आपको करना क्या है, इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा आपको एनिमेशन देना है, आपको लगता है तो इस टेक्स्ट को ऐसे रखो, इमेज के ऊपर देना है, तो आप उसे एम्पैसिस दे सकते हैं। इसको भी एंट्रेंस नहीं देना है, मुझे एम्पैसिस देना है। तो ऐड एनिमेशन से पहला एनिमेशन आप ऐड एनिमेशन से भी दे सकते हैं या यहाँ से भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट दूसरा एनिमेशन देना है तो आपको ऐड एनिमेशन ही कंपलसरी लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉम्प्रेस नहीं, बेसिक जूम, ये सॉरी एंट्रेंस में ले रहा हूँ। मैं एम्पैसिस देना चाहता हूँ, मोर एम्पैसिस, और मोर एम्पैसिस में मैं डार्कन लेना चाहता हूँ। डार्कन में नहीं ठीक दिख रहा है, ये नहीं, कुछ रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट हो रहा है, नहीं लाइन कलर भी नहीं, ये ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, और इतना ज़्यादा भी ग्रो नहीं चाहिए अपने को। वो थोड़ा इमेज छोटा रहता तो अलग बात है, मैं इसे ग्रो कर लेता हूँ, कलर प्लस कर देते, चलो ठीक है इस बार, ओके। या फिर ये वाला ठीक है, ये नहीं दिया था, ये कर देते, चलो। अब आप देखो F5 कर लो, ऑटोमेटिक चलते रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ प्रेस नहीं करूँगा क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांजिशन हमने सेट किया, तो टाइमिंग भी ऑटोमेटिक है। ये देखिए चौथा एनिमेशन, अभी यहाँ पे देखिए, राइट। तो यहाँ पे वो टेक्स्ट रहेगा और इधर ये एनिमेशन चालू रहेगा। तो आप ऐसे एनिमेशन देना है, याद रखिए। आप मोशन पाथ भी दीजिए, आप एग्जिट भी दीजिए। एग्जिट कभी दीजिए, आपको किसी चीज़ को बाहर हटा देना है, आपको लगता है कि यार उसे हटा देना है, मुझे ये डॉट्स को हटा देना है, इन डॉट्स को, तो इन्हें सिलेक्ट कीजिए सबको, शिफ्ट बटन प्रेस करके आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इन्हें स्लाइड से बाहर हटा देना है एनिमेशन के दौरान। तो यहाँ पे जाइए और एग्जिट, मोर एग्जिट पाथ में जाकर देख लीजिए कैसे आप इसे हटा सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे हट रहा है, ये देखिए, राइट। आपको दिखाई दे रहा है वो मिट रहा है पूरा पूरा, जो अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं। ओके, ये अरे वाह, बाउंस होके जा गायब हो रहा है। पिन व्हील, फ्लोट, ये मैं देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्लोट अप, ये फ्लोट अप मैं दे रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, लेकिन ये फ्लोट अप नहीं चाहता हूँ मैं इस फ्लोट अप की जगह इफेक्ट ऑप्शन में जाऊँगा और फ्लोट डाउन। ये देखिए, मतलब यहाँ पे इफेक्ट भी मिलते हैं आपको, ये याद रखिए इफेक्ट। तो जो भी आपने अप्लाई किया उसे फ्लोट अप करना है तो ऊपर जाएगा, फ्लोट डाउन मैं करना चाहता हूँ तो ये जाएगा। अगर आप F5 प्रेस करते हो, इसे देखते हो, मैं डायरेक्टली उस स्लाइड पे लेके जाता हूँ आपको, मैं डाउन एरो प्रेस करके फटाफट जाता हूँ। यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। ये देखिए, ये गायब हो गए डॉट्स। तो इस तरह से अगर आप देना चाहते तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एनिमेशन मैंने आपको समझाया। ये क्रैश कोर्स में बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की, लेकिन पावर पॉइंट इतना ही नहीं है। पावर पॉइंट में बहुत सारे इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस बनाए जा सकते हैं। एस्नो टाइप का एक एक्शन बटन का प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया था और मेरे कोर्स में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की मैंने। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स ज़रूर चेकआउट कीजिए, जो मेरे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। बेनिफिट क्या है, बेसिकली आपने यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन ऐप का बेनिफिट विदाउट एडवर्टाइजमेंट कोर्स है। आप जब चाहे तब वीडियो देख सकते हैं, रिपीटेड देख सकते हैं। इन ऐप वीडियो डाउनलोड ऑप्शन है, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा और ढेर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो इंटरेस्टेड तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। ऐप आपके मोबाइल में रहना चाहिए भैया। और ये डेस्कटॉप पे भी वीडियो देख सकते हैं आप skillcourse.in वेबसाइट पे। जी हाँ,
तो इतने सारे फीचर्स आपको जो मिल रहे हैं तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये ऐप का तो प्रमोशन मैंने स्लाइड के दौरान ही आपको बता दिया। ये स्लाइड मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। सारी फाइल प्रैक्टिस के लिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, सारी फाइल प्रैक्टिस के लिए आपको मिलने वाली है। सो दैट्स इट गाइज। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना। जो भी है, जितने भी चीज़ें मैंने बताई वो सब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहो और सिखाते रहो लोगों को। बाय बाय।